मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 8th सिविक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ की फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसका एक पहला की फीचर पढ़ा था जिसका नाम था फेडरलिज्म। क्लियर है? इसके अंदर हम लोग इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके की सेकंड की फीचर के बारे में बात करेंगे। सेकंड की फीचर हमारा कौन सा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि इसकी हेडिंग से हमें समझ में आ रहा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हेडिंग? जैसे कि हम लोगों ने इसकी हेडिंग को देखें हम लोग, तो क्या है? पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें दो शब्द हमें समझ में आ रहे हैं, एक पार्लियामेंट और एक दूसरा गवर्नमेंट। यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो किसके द्वारा बनाई जाए? पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा चलती हो। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट में जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हम जो अपने नेता चुनते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाते हैं? पार्लियामेंट में जाते हैं। और फिर वो पार्लियामेंट में जाकर पार्लियामेंट में बैठकर क्या करते हैं? पूरी गवर्नमेंट को चलाते हैं। क्लियर है? तो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट। क्लियर है? एक ऐसी गवर्नमेंट जो किसके ऊपर बेस्ड हो? पार्लियामेंट के ऊपर बेस्ड हो। पार्लियामेंट का मतलब है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। क्या है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। पार्लियामेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो जैसे कि मैंने बताया क्या होता है कि हम जिन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाते हैं? पार्लियामेंट में जाते हैं। और फिर वो पार्लियामेंट में बैठकर क्या करते हैं? हमारी गवर्नमेंट को चलाते हैं। अब गवर्नमेंट का चलाने का मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट की वो गाड़ी है, वो गाड़ी के पहियों को हमारे नहीं। पार्लियामेंट के अंदर बैठ के वो क्या करते हैं? डिसीजंस लेते हैं, लॉज बनाते हैं कि कैसे हमारी कंट्री को क्या करना है? गवर्न करना है। क्लियर बेटा? तो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को समझिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। इसका मतलब समझिए, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज का मतलब क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज का मतलब है कि हमारे यहाँ पे सभी लोगों को क्या है? वोट डालने का अधिकार है, राइट टू वोट। अब आप कहेंगे सर हमें तो है नहीं है, हम तो 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, हमें तो वोट डालने का अधिकार है नहीं है, हम तो वोट डालते नहीं है। तो बेटा यहाँ पर देखिए इसका मतलब समझिए, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज का मतलब क्या है कि एक सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है, लेकिन एक समय सीमा के बाद। यानी कि जब आप 21 ईयर्स के कंप्लीट हो जाते हैं तो 21 ईयर्स के बाद में आपको किस चीज़ का राइट है? राइट टू वोट। वोट डालने का अधिकार है, चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी रेस से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी आप रिच हो पुअर हो, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सभी लोगों को किस चीज़ का अधिकार है? वोटिंग डालने का अधिकार है। अब वो लोग सारे लोग क्या करते हैं जो 21 साल से ऊपर है, वो क्या करते हैं? वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। उनका रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाता है? पार्लियामेंट में जाता है। और फिर पार्लियामेंट से वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट को रन कराते हैं। क्लियर है? तो वही चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया गारंटी यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। ये इस चीज़ का अधिकार कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। क्या किस चीज़ का अधिकार? यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज का अधिकार, यानी कि वोटिंग ऑफ राइट टू ऑल। क्लियर है? वेयर द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि इंडिया के जो लोग हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं किसको? अपने रिप्रेजेंटेटिव को। एट द सेम टाइम दे कैन कंटेस्ट अ इलेक्शन आल्सो। देखिएगा, हम लोग अगर 21 साल से ऊपर हैं तो हम लोग क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, ये हमें अधिकार है। इसके साथ साथ हम भी इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, ये भी अधिकार हमें है। जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं क्या करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ? वोट कर रहा हूँ किसी व्यक्ति को। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं भी इलेक्शन में खड़ा हूँ तो मैं भी इलेक्शन में क्या हो सकता हूँ? खड़ा हो सकता हूँ। तो एट द सेम टाइम दे कैन कंटेस्ट अ इलेक्शन आल्सो। क्लियर है? वो क्या कर सकता है? इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। Under the parliamentary form of government, people elect their representative. These representatives are accountable to the people. यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीपल्स किसको इलेक्ट करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोग किसको इलेक्ट करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने नेता को इलेक्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहा है, उसने कोई फैसला क्यों लिया या कोई भी चीज़ कैसे हुई, इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होता है। किन के प्रति? लोगों के प्रति। कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर मैंने किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है और उस रिप्रेजेंटेटिव ने अगर कोई क्या किया है,
अगर किसी को क्या किया है, इलेक्ट किया है, और अगर मैंने, तो वो व्यक्ति अकाउंटेबल है, जवाबदेही है, उसे जवाब देना पड़ेगा कि उसने कोई भी डिसीजन लिया है तो वो क्यों लिया है, या देश के अंदर कुछ भी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। इस चीज़ के लिए वो अकाउंटेबल होगा, किन के प्रति, लोगों के प्रति। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको क्या किया है, इलेक्ट किया है एज अ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। क्लियर बेटा? तो देखिएगा, अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंट, लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। दीज रिप्रेजेंट, और ये रिप्रेजेंटेटिव जो होता है ये आर अकाउंटेबल, जवाबदेही, अकाउंटेबल माने होता है जवाबदेही भी, यानी जवाब देने वाला, यानी कि जिसको आंसरेबल हो, है ना। अकाउंटेबल का मतलब क्या समझोगे आप, आंसरेबल। क्लियर है? अकाउंटेबल टू द पीपल, वो अकाउंटेबल है किसके लिए, लोगों के लिए। आंसरेबल है किसके लिए, लोगों के लिए। उसको जवाब देना पड़ेगा कि उसने वो डिसीजन लिया है तो क्यों लिया है, या देश के अंदर कुछ भी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तो ये हमारा फॉर्म क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये है हमारा, ये हमारा क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड की फीचर्स है। थर्ड की फीचर्स हम इसमें देखेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।